नाज़रीन आदाब, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद रजा। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने नायब वज़ीर आज़म बाबू जगजीवन राम की यौम पैदाइश पर पेश किया खिराज अक़ीदत। कहा उनकी कौमी खिदमात को हमेशा सुनहरे अल्फाज में याद रखा जाएगा। केसीआर ने मुत्तहिदा खम्मम, महबूबनगर और नलगुंडा जिला के अहम पार्टी कायदीन के साथ लिया तैयारी इजलास। वरंगल में 27 अप्रैल को मुनक़िद BRS के सिल्वर जुबली जलसे-आम को कामयाब बनाने के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की दी हिदायत। अक़लियतों से कांग्रेस और इलेक्शन गांधी की हमदर्दी, सिर्फ इंतखाबी मफादात तक महदूद। वक्फ बिल पर मबाहिस के दौरान राहुल की खामोशी और प्रियंका की गैर हाजिरी काबिल मजम्मत। टोपी पहनकर वोट मांगना और इक़्तिदार के हुसूल के बाद मुस्लिम भाइयों को नजरअंदाज करना कांग्रेस का वतीरा। BRS इब्तिदा ही से मुसलमानों की मफादात की पासदार। राज्यसभा में वक्फ बिल के खिलाफ वोट का इस्तेमाल। रुकन काउंसिल के कविता का मीडिया से खिताब। वक्फ तरमीमी बिल की मंजूरी मुल्क की तारीख का सियाह दिन। जायदादों को फौरी निशाना बनाना शुरू करने से BJP के अज़ाइम आश्कार। दगाबाजों की तिजारती अशिया का बाइकआउट करें। अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट से इज़हार तशक्कुर। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम का बयान। तेलंगाना के भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले में 86 नक्सलियों ने इज्तिमाई तौर पर की खुद सुपुर्दगी। ऑपरेशन चयूता के तहत हथियार डालने वाले नक्सलियों को 25,000 रुपए की फौरी इमदाद। IG चंद्रशेखर रेड्डी का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। हैदराबाद में श्री राम नवमी शोभा यात्रा के पेश नज़र सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने इंतजामात के सिलसिले में इदारों को जरूरी हिदायत किए जारी। वज़ीर आज़म मोदी और श्रीलंका के सदर के दरमियान कोलंबो में दो तरफा बातचीत। हिंदुस्तान और श्रीलंका ने दिफाई ताउन पर मफाहमत नामे पर किए दस्तखत। अमेरिकी सदर ट्रंप ने वियतनाम, हिंदुस्तान और इसराइल के नुमाइंदों से की बातचीत। 3 ममालिक के साथ आमदनी अशिया पर हाल ही में आयद करदा महसूलात पर किया तबादला ख्याल। हेडलाइंस के बाद अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मुल्क के पहले नायब वज़ीर आज़म और अजीम रहनुमा बाबू जगजीवन राम को शानदार खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि उनकी कौमी खिदमात को हमेशा सुनहरे अल्फाज में याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि बाबूजी ने इंतहाई पसमानदा हालात से निकल कर मेहनत और दयानतदारी के बल पर आला तरीन ओहदों तक रसाई हासिल की। वज़ीर आला ने मजीद कहा कि बाबू जगजीवन राम न सिर्फ एक अजीम सियासतदान थे बल्कि समाजी इंसाफ और मसावत के अलंबरदार भी थे। उनकी जिद्दोजहद आज भी हर उस शख्स के लिए तहरीक है जो तब्दीली लाने का अज़्म रखता है। बाबू जगजीवन राम, जिन्हें प्यार से बाबूजी कहा जाता है, दलित समाज के हुकूक के लिए एक ताकतवर आवाज़ थे। उन्होंने हिंद पाकिस्तान 1971 की जंग में वज़ीर दिफा के तौर पर अपनी कायदाना सलाहियतों का मुजाहरा किया और 1977 से 1969 के दौरान नायब वज़ीर आज़म के तौर पर मुल्क की खिदमत की। उनका सियासी करियर कई दिहाइयों पर मुहित रहा, जिसमें वो हमेशा समाजी मसावत, तालीम के फ़रोग़ और मज़दूर के तबके की बेहतरी के लिए सरगर्म रहे।
वरंगल में 27 अप्रैल को मुनक्किद होने वाले बीआरएस पार्टी के सिल्वर जुबली जलसे आम के पस मंजर में पार्टी सरबराह के चंद्रशेखर राव की सदारत में मुत्तहिदा खम्मब, महबूबनगर और नलगुंडा जिला के अहम कायदीन के साथ जलसे की तैयारी के सिलसिले में जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। रवेली में वाक़े केसीआर के रिहाइशगाह पर बीआरएस के सरबराह केसीआर की ज़ेर सदारत मुनक्किदा तैयारी इजलास में बीआरएस के कारगुजार सदर के तारक रामाराव, मुत्तहिदा महबूबनगर जिले के अहम पार्टी कायदीन, साबिक वज़रा CH लक्ष्मा रेड्डी, S निरंजन रेड्डी, V श्रीनिवास गौड़, MLC नवीन कुमार रेड्डी, रुकन असेंबली विजय भास्कर रेड्डी, साबिक अरकान असेंबली अंजय यादव, C राम मोहन रेड्डी, पटनम नरेंद्र रेड्डी, A वेंकटेश्वर रेड्डी, B हर्षवर्धन रेड्डी, M जनार्दन रेड्डी, G बलराज, जयपाल यादव, साबिक MP R चंद्रशेखर रेड्डी, पार्टी कायदीन डॉक्टर अंजना गौड़, हनुमंतो नायडू, गट्टू यादव के अलावा दीगर कायदीन ने शिरकत की। मुत्तहिदा जिला खम्मम से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक वज़ीर अजय कुमार, MP V राजू रवि चंदर, साबिक अरकान असेंबली उपेंद्र रेड्डी, S वेंकट वेरिया, मदन लाल, B हरि प्रिया नाइक, रेगा कांता राव, मेचा नागेश्वर राव, V वेंकटेश्वर राव, लिंगला कमल राज और दीगर ने शिरकत की। इसी तरह से मुत्तहिदा जिले नलगुंडे से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक वज़ीर और रुकन असेंबली जगदीश रेड्डी, MLC कोटी रेड्डी, साबिक अरकान असेंबली रमावत रविंद्र कुमार, नमला भगत के कंटला प्रभाकर रेड्डी, चिरोमूर्ति लंगैया और दीगर कायदीन ने इस जायज़ इजलास में शिरकत की। रुकन कानून साज काउंसिल बीआरएस के कविता ने कांग्रेस क़यादत पर शदीद तनकीद की और कहा कि मुल्क की 30 करोड़ अक़लियती आबादी के तय राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की हमदर्दी सिर्फ इंतखाबी मफादात तक महदूद है। हैदराबाद में आज अपनी रिहाइशगाह पर मीडिया से बात करते हुए कविता ने कहा कि लोकसभा में वक्फ तरमीमी बिल पर बहस के दौरान राहुल गांधी ने खामोशी इख्तियार की और प्रियंका गांधी ने इजलास में शिरकत ही नहीं की, जो कि अफसोसनाक है। कविता ने राहुल गांधी पर तंज करते हुए कहा कि वो खुद को आइन का मुहाफिज करार देते हैं, लेकिन जब पार्लियामेंट में आइनी हुकूक पामाल किए जा रहे थे तब वो खामोश बैठे रहे। यह तर्ज अमल सिर्फ सियासी मसलहत पर मबनी है जिसका अक़लियतों के मफाद से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि क्या कांग्रेस और उसके इलेक्शन गांधी सिर्फ वोट के वक्त अक़लियतों को याद करते हैं। उन्होंने कहा कि टोपी पहनकर वोट मांगना और हुकूमत में आकर अक़लियतों को फरामोश कर देना कांग्रेस का हकीकी चेहरा है। रुकन काउंसिल कविता ने कहा कि राहुल गांधी ने लोकसभा में वक्फ बिल पर एक लफ्ज़ नहीं कहा और प्रियंका गांधी जो सबसे ज़्यादा अक़लियती वोटरों के हल्के से MP मुंतखब हुई हैं, इजलास से गैर हाजिर रहीं। यह रवैया इस बात का सबूत है कि कांग्रेस और उसकी क़यादत को अक़लियतों की फलाह बहबूद से कोई सरोकार नहीं है। रुकन काउंसिल कविता ने कहा कि बीआरएस पार्टी ने शुरू से ही अक़लियतों की हिमायत में वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया है और वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ राज्यसभा में आवाज़ बुलंद की और बिल के खिलाफ वोट दिया। उन्होंने पुरजोर अंदाज में कहा कि जब अक़लियतों को सबसे ज़्यादा सहारे की ज़रूरत थी तब राहुल गांधी ने उनका साथ छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि जो शख्स पार्लियामेंट में अक़लियतों की आवाज़ नहीं बन सका वो कल उनका मुहाफिज कैसे बनेगा। MLC कविता ने कहा कि वक्फ तरमीमी बिल जैसे अहम मसले पर कांग्रेस की क़यादत की खामोशी ने अक़लियतों के तय उनकी बेरुखी को साबित कर दिया है। उन्होंने कहा कि बीआरएस पार्टी अक़लियतों खुसूसन मुसलमानों के हुकूक, फलाह बहबूद और तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी आवाज़ मुसलसल बुलंद करती रहेगी। परिवार का जो ये रवैया है, तेलंगाना के लोग बहुत अच्छे तरीके से इनसे वाकिफ है, इनके रवैया जैसा है। जब अगर कोई इलेक्शन होगा तो सारा गांधी परिवार देश के हर कोने कोने पे उनको ले जाया जाता है, उनको घुमाया जाता है, उनके नाम पे वोट मांगा जाता है। लेकिन जब असली मुसीबत लोगों के ऊपर आती है, जब कोरोना आती है, जब ऐसा बिल कुछ बनता है, ऐसा कोई आपत्ति लोगों पे आती है, वो कहीं नहीं दिखते हैं। ना मुसलमानों के मामले में दिखते हैं, ना कल HCU के मामले में दिखे, ना कहीं दिखते हैं। जब अगर इलेक्शन था तो HCU में आए थे राहुल जी, आज इलेक्शन नहीं है तो नहीं आए। इलेक्शन के टाइम पे मुसलमानों के मीटिंग में जाते हैं, बात करते हैं, और आज जब सही इस देश के मुसलमान पे आपत्ति आती है तो राहुल गांधी गायब रहते हैं। प्रियंका जी तो थे ही नहीं पार्लियामेंट में। सोनिया मैडम तो एटलीस्ट आधी रात तक बैठ के उन्होंने वोट किया, लेकिन बाकी इन्होंने बात भी नहीं किया। राहुल जी ने क्यों बात नहीं किया? हर बात पे, हर छोटे बात पे बात करते हैं, क्यों बात नहीं किया इन्होंने? तो इनका बिल्कुल गांधी परिवार का जो रवैया है आज पूरे देश के सामने उनका पर्दाफाश हो चुका है कि असली
यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने पार्लियामेंट में वक्फ तरमीमी बिल की मंजूरी को मुल्क की तारीख का सियाह दिन करार दिया। वक्फ बिल के तरीक़ेकार की अदम तकमील के बावजूद वक्फ जायदादों पर दावे शुरू कर देने से बीजेपी पूरी तरह अश्कार हो चुकी है। इसके लिए मिल्लत इस्लामिया को ठोस अक़दाम की पहल की ज़रूरत है। कुल हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के फैसलों के ताबे मुसलमानान हिंद मुस्तक़बिल के लाए अमल को तय करेंगे। जिन्होंने उस कठिन मराहिल में साथ दिया, उनका शुक्रिया अदा करते हुए दोस्त नुमा दुश्मनों के बारे में सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे। फोरम के ज़िम्मेदारान मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक मुहिद्दीन फ़हीम, मौलाना सैयद शाह अली अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबिरी, मौलाना सैयद शाह हसन इब्राहिम हुसैनी क़ादरी, सज्जाद पाशा, मौलाना शाह मोहम्मद जमालुर रहमान मिफ्ताही, मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी जाफ़र पाशा, जनाब ज़ियाउद्दीन नैयर, जनाब सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार, मौलाना सैयद शाह ज़हीरुद्दीन अली सूफ़ी क़ादरी, मौलाना सैयद शाह फ़ज़लुल्लाह क़ादरी अल-मौसवी, मौलाना मोहम्मद शफ़ीक़ आलम ख़ान जामई, मौलाना सैयद मसऊद हुसैन मुजतहिदी, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अज़ीमुद्दीन अंसारी, मौलाना सैयद अहमद अल हुसैनी सईद क़ादरी, मौलाना सैयद तक़ी रदा आबिदी, मौलाना अबू तालिब अखबारी, मौलाना मीर फ़िरासत अली शत्तारी, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट जनाब एम माजिद, मौलाना ख्वाजा शुजाउद्दीन इफ्तिखारी हक्कानी पाशा, मौलाना ज़फ़र अहमद जमील हुसामी के अलावा फोरम के दीगर ज़िम्मेदारान ने अपने एक मुश्तरका बयान में कहा कि बरसरे हुकूमत भारतीय जनता पार्टी और उसके हलीफ जमातों ने वक्फ तरमीम बिल की मंजूरी के ज़रिए मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने की कोशिश की है। हुक्मरान जमात जहां इस बिल को आम मुसलमानों की भलाई के हक़ में करार देती है, वहीं इस जमात के 11 साल इक़्तिदार में मुसलमानों पर मज़ालिम किसी न किसी बहाने उनको निशाना बनाने पर और मुसलमानों को बेशुमार घरों, मसाजिद, खानकाहों, दरगाहों, कब्रिस्तानों और दीगर अमलाक पर बुलडोज़र चलाने के वाक़यात, हत्ता कि अदालत के अहकामात के बावजूद बीजेपी इक़्तिदार वाली रियासतों में बुलडोज़र राज इस बात का सबूत है कि मुसलमानों की भलाई के उनके दावे झूठे हैं। इस बिल पर पार्लियामेंट में मुबाहिस के दौरान हुक्मरान जमात के अरकान ने झूठे वादों, दावों और गलत बयानों के जरिए जमहूरियत के पासबान पार्लियामेंट को गुमराह किया है। अददी ताकत और अक्सरियत के बलबूते पर मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत को हाशिए पर लगा दिया है। अब भी बिल की मंजूरी से जमहूरिया की तौसीक़ और गज़ट एलामिया की इशाअत के ताबे है, लेकिन बीजेपी इक़्तिदार वाली रियासतों उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, आसाम से जो इत्तलात मिल रही हैं उसके मुताबिक बेशुमार अवकाफ़ी अमलाक पर सरकारी दावे शुरू हो चुके हैं। हालांकि अभी कानून मुकम्मल नहीं हुआ है। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने अपोजिशन के तमाम अरकान पार्लियामेंट का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने दस्तूरी, कानूनी और दीगर नौयत के दलाइल के जरिए इस बिल की मुखालिफत की। अपोजिशन के अरकान पार्लियामेंट जिनमें गैर मुस्लिम अरकान की कसीर तादाद ने शिद्दत के जरिए बिल के खिलाफ मौक़िफ़ इख्तियार किया, वो काबिल सिताइश है। यूनाइटेड मुस्लिम ने तेलुगु देशम से वाबस्ता मुसलमान और दीगर सेकुलर कायदीन से अपील की है कि वो अपने ज़मीर की आवाज़ को टटोले और नकली सेकुलर नायडू के मायाजाल से बाहर आ जाए। फोरम ने वक्फ बिल से होने वाले नुकसानात से आम शहरियों को वाकिफ़ करवाने, अवाम बेदारी शऊर करने के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनज़्ज़म करने की कोशिशों का आगाज़ कर दिया है। ज़िला सिद्दीपेट के गजवेल टाउन में आज भारत राष्ट्र समिति और दूसरे इदारों की जानिब से साबिक़ नायब वज़ीर-ए-आज़म आंजहानी बाबू जगजीवन राम की 118वीं सालगिरह तक़रीब रिवायती जोश खरोश के साथ मनाई गई, जिसमें साबिक़ सदर जंगलात कॉरपोरेशन मिस्टर वी प्रताप रेड्डी ने, साबिक़ सदर बल्दिया NC राजा मौली गुप्ता, नायब सदर मोहम्मद ज़कीउद्दीन, सदर टाउन कमेटी मोहम्मद नवाज़, मेरा साबिका काउंसलर मोटिया गोपाल रेड्डी, श्रीनिवास मोहम्मद अहमद, साबिक़ सदर मार्केट कमेटी M श्रीनिवास और दूसरों के हमरा डॉक्टर बाबू जगजीवन राम के मुजस्समे को गुलहाए अक़ीदत पेश करते हुए भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया और कहा कि उन्होंने अपनी सियासी ज़िंदगी में हमेशा दलित और पसमानदा तबक़ात की फलाह बहबूद के लिए नाकाबिल फरामोश खिदमात अंजाम दी थी। डॉक्टर बाबू जगजीवन राम माशी तौर पर कमज़ोर तबक़ात की हौसला अफजाई के लिए मुल्क भर में शोहरत के हामिल सियासी कायद हैं। उन्होंने रियासती और मरकज़ी हुकूमतों को साबिक़ नायब वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर बाबू जगजीवन राम के ख्वाबों को पूरा करने के लिए दलित, पसमानदा और माशी तौर पर कमज़ोर तबक़ात की फलाह बहबूद को अव्वलीन तरजीह देने का मशवरा दिया। జగజీవన్ రావు గారు సూచనలు ఇస్తే ఈరోజు ఎక్కడ చూసినా అవినీతి 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 ప్రజలలో మార్పు రావాలి. ప్రజలు కూడా సింగిల్ పైసా తీసుకోకుండా ఓట్లు వేసినప్పుడు బాబు జగజీవన్ రావు గారి, అంబేద్కర్ గారి ఆశయాలను పాటించినట్లు అవుతుంది.
ఒక సామాన్యుడు, ఒక మంచి వ్యక్తి, ప్రజా సేవ చేసేవాడు ప్రజలలోకి రావాలంటే అంబేద్కర్ గారి ఆశయాలను ఆచరించాలి, జగజీవన్ రావు గారి ఆశయాలను ఆచరించాలి. అది కాకుండా ఈరోజు ఉన్నటువంటి ప్రజలు ఎట్లయిపోయిందంటే డబ్బు ఎవరికి ఉంటే డబ్బు తీసుకొని ఓట్లేసే साबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म जहानी बाबू जगजीवन राम की 118वीं यौम पैदाइश आज ज़िला मुस्तक़ल जनगांव में मुतअद्दिद सियासी गैर सियासी निजी तंजीमों की जानिब से रिवायती जश्न खरोश के साथ मनाया गया, जिसमें उन्होंने डॉक्टर बाबू जगजीवन राम के मुजस्सिमे को गुलहाए अक़ीदत पेश की और एक केक काट कर आवाम में तकसीम किया। मरकजी तकरीब में मकामी रुकन असम्बली डॉक्टर पल्ला राजेश्वर रेड्डी ने शरीक होकर मुखातिब करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि वो रियासत और मुल्क में दलित तबकात की फलाह बहबूद के लिए डॉक्टर बाबू जगजीवन राम के देखे हुए ख्वाबों को पूरा करे। बालानगर के नरसापुर चौराहे पर महकमा बहबूदी दर्ज फहरिस्त तबकात मेडचल मलकाजगिरी जिला तेलंगाना रियासती हुकूमत के ज़रिए आज मुल्क के पहले नायब वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर बाबू जगजीवन राम की 118वीं यौम पैदाइश की तक़रीबात का इनेकाद अमल में आया। मेडचल मलकाजगिरी ज़िले के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के एडिशनल कलेक्टर विजेंद्र रेड्डी ने इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करके बाबू जगजीवन राम के मुजस्सिमे पर फूल चढ़ा और खिराज अक़ीदत पेश किया। बाद उन्होंने तक़रीबात से हुकूमत के ज़रिए मुनक़िद की जा रही इसके एक हिस्से के तौर पर हम कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से पेश की जा रही फलाही स्कीमात से न सिर्फ आवाम को वाकिफ़ करवाया जाए बल्कि उन तक पहुँचाया जाए। उन्होंने बताया कि रियासत तेलंगाना में हुकूमती तश्कील के बाद समाजी बहबूद के स्कूलों में तलबा के लिए बारीक चावल के साथ खुराक के मुआवजे में इजाफा किया गया और रियासती हुकूमत रिहाइश की बेहतर सहूलियात भी फराहम कर रही है। इस प्रोग्राम में मकामी रुकन असम्बली कृष्णा राव, कॉरपोरेटर्स और दीगर ने शिरकत की। జగజీవన్ రావు గారి 118వ జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకొని అధికారికంగా ఈరోజు మేడ్చల్ జిల్లా కలెక్టరేట్ ఆధ్వర్యంలో మన ఎస్సీ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు మానవుని జన్మదిన కార్యక్రమాలని వైభవంగా ఏర్పాటు చేసుకున్నాము। ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా అందరు దళిత నాయకులతోని మిగతా పట్టణ ప్రముఖులతోని ఆ మానవుని స్మరించుకొని ఆయన ఆశయాలకు అనుగుణంగా వారి యొక్క ఏదైతే కళలు ఉన్నారో కళలని ప్రజలకి సంక్షేమ ఫలాలు అందించే విధంగా ప్రభుత్వం ఆలోచన విధానం ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేస్తున్న సంక్షేమ ఫలాలను వారికి దరిచేయడానికి ఎస్సీ డెవలప్మెంట్ గారి ఆధ్వర్యంలో మేము తప్పకుండా అభివృద్ధి ఫలాలను వారికి తీసుకెళ్లేందుకు కృషి చేస్తాము। అందులో భాగంగా మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వచ్చినాక తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ ఎస్సీ సాంఘిక సంక్షేమ మరియు వెల్ఫేర్ హాస్టళ్లలో तेलुगु रियासतों में बर्ड फ्लू के मामलात में इजाफा होता जा रहा है। अभी तक एपी के मगरबी गोदावरी जिले में बर्ड फ्लू की तस्दीक हो चुकी है और हुकूमत एहतियाती इक़दामात कर रही है। यहाँ एक पोल्ट्री फार्म में बड़े पैमाने पर मुर्गियों की मौत हो चुकी है। इसी तरह तेलंगाना में बर्ड फ्लू के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। उबलापुरम मंडल में एक पोल्ट्री फार्म में हज़ारों मुर्गियों की मौत की इत्तला के बाद हुक्काम ने तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। बरसों के इंतजार के बाद एयरपोर्ट के क़याम के लिए हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया की उसूली मंजूरी मिलने के बाद तेलंगाना के ज़िला आदिलाबाद के मकामी अफराद खुशी का इजहार कर रहे हैं। आदिलाबाद टाउन के करीब वज़ारत दिफा की 362 एकड़ अराजी दस्तियाब है। यहाँ एक एयरपोर्ट बनाने के लिए अवाम और अवामी नुमाइंदे कई सालों से हुकूमत से मुतालबा कर रहे थे। मरकज़ी और रियासती हुकूमतों ने एयरपोर्ट के क़याम के लिए मुस्बत रवैया अख्तियार करते हुए वज़ारत दिफा से मुशावरत की, जिसके नतीजे में उसकी इजाज़त दे दी गई। यहाँ फ़िज़ाइया का तरबियती मरकज़ कायम करने के इम्कानात का जायज़ा लिया जाएगा। इस इक़दाम से न सिर्फ इलाके में सफरी सहूलियात में बेहतरी आएगी बल्कि कौमी दिफा में ज़िले को एक मुनफरिद शनाख्त भी हासिल होगी। इलाक़े के अवामी नुमाइंदों ने इस पेशरफ्त का खैर मकदम करते हुए कि एयरपोर्ट के क़याम से न सिर्फ कारोबारी और तिजारती सरगर्मियों को फ़रोग़ मिलेगा बल्कि सियाहत में भी इजाफा होगा। मकामी सनतों, तालीमी इदारों, तिब्बी सहूलियात के लिए भी एक अहम पेशरफ्त साबित हो सकती है। अवाम का मुतालबा है कि हुकूमत जल्द अज जल्द इस मनसूबे पर अमल दरामद करे और बुनियादी ढांचे की तामीर के लिए मुनासिब फंड्स फराहम करे। तेलंगाना के भद्रादरी कोत्तागुड़म जिले में माओनवाज तंजीम से ताल्लुक़ रखने वाले 86 नक्सलियों ने इज्तिमाई तौर पर खुद सुपुर्दगी की। खुद सुपुर्द होने वालों में ज़्यादातर का ताल्लुक़ छत्तीसगढ़ से है।
तफसीलात के मुताबिक नक्सलियों ने कोत्तागुडम में हेमचंद्रपुरम पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचकर मल्टी जोन 1 के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस चंद्रशेखर रेड्डी के सामने खुद सुपुर्दगी इख्तियार कर ली है। पुलिस के रूबरू हथियार डालने वालों में 66 मर्द और 20 खवातीन शामिल हैं। ये तमाम मानवाज तवील अरसे से आईईडी धमाकों, फायरिंग, कत्ल और ठेकेदारों से भत्ता वसूली जैसे संगीन वाकयात में शामिल रहे हैं। आईजी चंद्रशेखर रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि इन तमाम ने हुकूमत तेलंगाना के जरिए चलाए जा रहे ऑपरेशन जयूथा के तहत हथियार डाल दिए हैं। हुकूमत ने बाज़ाबादकारी स्कीम के तहत हथियार डालने वाले नक्सलियों को 25,000 रुपए की फौरी इमदाद भी फराहम की है। ఎస్పీ రోహిత్ రాజు గారు, వారి అధికారులు, మా ఇన్స్పెక్టర్లు వాళ్ళందరూ వాళ్ళందరితో మాట్లాడి నమ్మకం వచ్చే విధంగా, ఎందుకంటే ఇప్పుడు మరి వీళ్ళంతా ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రానికి చెందిన వాళ్ళే. మరి ఇప్పుడు కొత్తగూడెం జిల్లాకు వచ్చి మా దగ్గరికి ఎందుకు వచ్చారంటే మా అధికారులు చేసిన మా కన్విన్స్ చేయడం, మర్యాదపూర్వకంగా ఫ్రెండ్లీగా చేయడం. शहर हैदराबाद में कल निकाली जाने वाली श्री रामनवमी शोभा यात्रा के सिलसिले में पुलिस वसी इंतजाम किए हैं। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर सियारत ने शहर में शोभा यात्रा के इंतजाम के सिलसिले में इदारों को जरूरी हिदायत जारी की। उन्होंने हिदायत दी कि माजी में यात्रा के दौरान पेश आए नाखुशगवार वाकयात का यादा न होने पाए और सख्त तरीन बंदोबस्त यकीनी बनाया जाए। मरकजी जुलूस के रास्ते में जहाँ छोटे जुलूस शामिल होंगे उन चौराहों पर खुसूसी निगरानी का एहतमाम किया गया है। इबादत गाहों और हसास इलाकों में मुसलसल निगरानी के लिए इजाफी फोर्सेस तैनात की जा रही ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े को बरवक्त रोका जा सके। लोन ऐप से हरासानी से दिलबर्दाश्ता एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक कामारेड्डी में संदीप नामी नौजवान सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने लोन ऐप पर कर्ज लिया और जब उसने उसे वापस नहीं किया तो लोन ऐप के एजेंट्स उसके घर आए और उसे फुहश ज़बान का इस्तेमाल करते हुए हरासा किया। सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने लोन ऐप के एजेंटों के रवैये से दिलबर्दाश्ता होकर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। संदीप की शादी सिर्फ 5 माह पहले हुई थी। मेडचल जिले के केसरा पुलिस स्टेशन हुदूद के तहत यादगारपल्ली गांव के मजाफात में आउटर रिंग रोड पर टायर फटने से एक टाटा मिनी गाड़ी उलट गई। हादसे में 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। मिनी वैन जो दही के पैकेटों को लेकर हयात नगर से शामिर पेट की तरफ लौट रही थी कि टायर फटकर वैन डिवाइडर से टकरा गई, जिसके नतीजे में गाड़ी में सवार ड्राइवर महेश और एक मुसाफिर को शदीद चोटें आईं। इस वाक़े में इत्तला साथ ही पुलिस ने मकामी वाक़े पहुंचकर ज़ाब्ती कार्रवाई करते हुए दोनों जख्मियों को 108 में सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ हुई गैर मौसमी बारिश ने किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाया है। महबूबाबाद जिले के वेंकटरामपुर में वाक़े संगया टांडा में मकई और मिर्च की फसलें शदीद मुतासिर हो गई। मकामी किसानों के मुताबिक मूसलाधार बारिश और पानी के शदीद बहाव की वजह से तमाम फसलें पानी में महसूर हो गई हैं। मकामी किसानों ने बताया कि मकई और मिर्च की फसलें पानी में घुटने बराबर डूब चुकी, इसकी वजह से वो शदीद माली नुकसान से दो चार हो गए। मुतासरा किसानों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर नुकसानात का जायजा लेकर मुनासिब मुआवजा दिया जाए ताकि वो दोबारा अपनी ज़िंदगी संवार सके। किसानों का कहना है कि पहले ही फसलों की लागत में बेतहाशा इजाफा हो चुका है और ऐसे में अगर हुकूमत मदद के लिए आगे नहीं आई तो वो शदीद कर्ज का शिकार हो जाएंगे। जिला वरंगल के रायपरती मंडल मुस्तकर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कुछ सारिफीन ने बैंक को ताला लगाकर उसकी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी हैं। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता साल 19 नवंबर को बैंक में चोरों ने वारदात अंजाम देकर 497 सारिफीन के तकरीबन 16 किलो से ज़ायद सोने की चोरी की थी। मुतासिर अफराद मुसलसल बैंक से अपना सोना वापस करने की दरख्वास्त कर रहे हैं, लेकिन बैंक हुक्काम मामले को मुसलसल टाल रहा है। इससे कबल भी मुतासिर ने कई बार बैंक के सामने एहतजाज किया, जिस पर आला हुक्काम ने उन्हें यकीन दहानी कराई थी कि 4 अप्रैल को अदायगी कर दी जाएगी।
ताहम जब गुज़िश्ता रोज़ मुतासिन बैंक पहुंचे तो हुक्काम ने उन्हें कहा कि वो पीर के रोज़ आए। इस रवैये से नाराज़ मुतासिन ने बैंक को ताला लगा दिया और एहतजाज करने लगे। बैंक हुक्काम और पुलिस ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन मुजाहिरीन ने उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया। वाज़े तौर पर ऐलान किया कि जब तक उनका सोना वापस नहीं मिलेगा वो यहाँ से नहीं हटेंगे। वाज़ेह है कि चोरों ने SBI की शाख से 19 किलो सोना के ज़ेवरात चोरी की थी, जिनकी मालियत तकरीबन 13 करोड़ थी। मुतासिन तब से ही अपने सोने की वापसी का मुतालबा कर रहे हैं। टास्क फोर्स की टीम ने मोंडा मार्केट पुलिस के साथ मिलकर एक मंशियात फरोश और एक गाहक को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से 1.1 किलोग्राम गांजा और 20 ग्राम चरस बरामद की है, जिसकी मजमूई मालियत तकरीबन 70,000 रुपये बताई गई है। यह कार्रवाई जुमे की रात मार्केट स्ट्रीट में अमल में आई। गिरफ्तार होने वाले अफराद में नीलेश शर्मा शामिल है, जो मंशियात फरोश है और मध्य प्रदेश का रहने वाला है। वो मार्केट स्ट्रीट में एक चाय की दुकान चलाता था। और दूसरा गिरफ्तार शुदा शख्स मोहम्मद अकीब है, जो बोइनपल्ली का रहने वाला है और सेंटरिंग का मजदूर है। और असल मंशियात फरोश समीर और अरबाज फिलहाल मफरूर हैं। पुलिस के मुताबिक नीलेश के चाय के कारोबार उसके खर्चात पूरे करने के लिए काफ़ी मुनाफा बख्श नहीं था, जिसके बायस उसने मंशियात फरोख्त करते हुए आसानी से पैसा कमाने का फैसला किया। उसके गाहक समीर ने उसे बताया कि मोंडा मार्केट के इलाके में गांजे की अच्छी मांग है और अरबाज का राब्ता नंबर भी फराम किया। पुलिस ने बताया कि इसके बाद नीलेश ने अपनी चाय की दुकान पर गांजा फरोख्त करने का मंसूबा बनाया। वो महाराष्ट्र के परबनी इलाके से अरबाज के जरिए गांजा हासिल करता उसे स्मगलिंग करके हैदराबाद में मकामी ग्राहकों और बिलखुसूस अपने सारिफीन को फरोख्त किया करता था। जिला संगारेड्डी में माहीगीर झील में गर्क हो गया। यह वाकया गुज़िश्ता रोज इस वक्त पेश आया जब मछली पकड़ते वक्त उसके पैर जाल में उलझ गए। माहीगीर की शनाख्त 49 साला अंजिनलो के तौर पर की गई है, जो नल्ला चेरो झील में मछलियां पकड़ रहा था। जाल में पैर फंस जाने के सबब वो वापस तैर कर किनारे तक ना सका। जब तक दीगर मछेरे उसकी मदद के लिए पहुंचे वो पानी में गर्क हो गया था। बादशाह उनकी लाश बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए पटेन चोरी के एरिया अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया। कामारेड्डी जिले में चलती कार में अचानक आग लग गई। ये वाकया हफ्ते की सुबह जिले के कौमी शाहराह 63 पर कासिमपल्ली गांव के करीब पेश आया। इस वाकये में गाड़ी में सवार 6 अफराद महफूज है। ड्राइवर ने गाड़ी के इंजन से धुआं निकलता देखकर गाड़ी रोक दी। जैसे ही 6 मुसाफिर गाड़ी से बाहर निकले, आग ने गाड़ी को लपेट में ले लिया। राहगीरों ने फायर ब्रिगेड को इत्तला दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में पुलिस ने जब्त शुदा शराब की बोतलों को तलब कर दिया। अप्रैल 2013 से फरवरी 2025 तक मजमूई तौर पर 28,97,000 रुपये मालियत की शराब की बोतलें जब्त की गई थी। उन तमाम बोतलों को रोड रोलर के जरिए तलब किया गया। SP गंगाधर राव की निगरानी में 15,280 शराब की बोतलों को तलब किया गया, जबकि 684 लीटर गैर कानूनी देसी शराब को ज़ाय कर दिया गया। इस मौके पर पुलिस अहदेदार और मुतल्लिका महकमों के अहदेदार मौजूद थे। SP गंगाधर राव ने कहा कि कृष्णा जिले को गैर कानूनी शराब से पाक बनाने के लिए मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो गैर कानूनी शराब के कारोबार की इत्तला फौरी तौर पर पुलिस को दे, ताकि उसका खात्मा मुकम्मल हो सके। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलेंगे ब्रेक के बाद। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी?
कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जैमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर एमएम रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.